Hello students, this is chapter 4 of class 8 बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। इसमें एक कैरेक्टर है बिपिन चौधरी जिसको कि मेमोरी लॉस हुआ है। उसके जीवन का एक इवेंट वो भूल चुका है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। सो अभी हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करते हैं स्टूडेंट्स। इसके वर्ड मीनिंग बुक में तो बहुत कम दे रखे हैं, लेकिन आप लोगों को समस्या ना हो जब आप चैप्टर को पढ़ें या समझें तो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आए, इसीलिए मैं ऑलमोस्ट वो वर्ड्स लेके आई हूँ जो डिफ़िकल्ट हैं और जो शायद आप लोगों को नहीं आते। सो विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग। लैप्स, अ स्लिप ऑफ मेमोरी, यादों के कुछ हिस्से को भूलना। लैप्स होता है स्लिप ऑफ मेमोरी, यादों के कुछ हिस्से को भूलना। प्ले ट्रिक, चीट, धोखा देना। माई फ्रेंड प्लेड अ ट्रिक विद मी। टाइट स्पॉट, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई हैव टू गिव माई फ्रेंड्स डेब्ट बट आई हैव नो मनी। आई एम इन अ टाइट स्पॉट, मुझे अपने फ्रेंड का कर्ज अदा करना है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सो आई एम इन अ टाइट स्पॉट, आई एम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल। क्रेज़ी, इनसेन, पागल। रिकलेक्ट, रिमेंबर, याद करना, यादों को संजोए रखना। आइडल चैट, अननेसेसरी टॉक, बातचीत। मीक, जेंटल, विनम्र। रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, पहचानना। अटर डिसबिलीफ, कंप्लीट सरप्राइज, बहुत आश्चर्य। आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, चर्चा का विषय, चर्चा। इंसेन, मैड, पागल। हेड रील, कन्फ्यूज्ड, असमंजस में होना। रिग्रेट, रिपेंट, पश्चाताप। इंट्रूडर, इन्वेडर, घुसपैठिया। इनकंसीवेबल, अनइमेजिनेबल, विचारणीय। लूज हेड या माइंड। बिकम मैड, पागल होना। इंटीमेट, क्लोज, घनिष्ठ। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटीमेट, क्लोज, घनिष्ठ। जैसा ज़िंदगी में हम सब लोगों के एक इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, हमारे क्लोज़ फ्रेंड होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। ब्रेसिंग, स्टिमुलेटिंग, तरोताज़ा करने वाला। जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना, टू फील ब्रेसिंग, टू ब्रेस अवर सेल्स विद ड्रिंक टी। डेलिब्रेट, विलिंगली, जानबूझकर, तो हम डेलिब्रेटली किसी का गलत नहीं करते, विलिंगली, जानबूझकर। लिंगर, वॉन्डर, यहाँ वहाँ घूमना। हेस्टिंग्स, क्विकली, जल्दी में। गोइंग नट्स, गोइंग मैड, पागल होना। गेट इनटू पीपल हेयर, इंटरफेयर एंड अनॉय, किसी की बात में दखल देना और उससे गुस्सा दिलाना, दखल करके परेशान करना। रथलेस, केयरलेस, लापरवाह। सार्काज्म, क्रिटिसाइज, निंदा करना। स्नगल, वार्म एंड कंफर्टेबल, आरामदायक। एनकाउंटर, मेट बाय चांस, अचानक मिलना। एम्बैरेसमेंट, फील ह्यूमिलिएटेड, शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदा महसूस करना। स्ल्यूथिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, तहकीकात करना। स्लैम्ड, पुट डाउन फोर्सफुली, ज़ोर से कोई चीज़ रखना। जैसे कई बार हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से में सामान रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्लैमिंग। चिल ओवर समथिंग, डिप्रेसिंग, निराशा से भरा हुआ। कैरी ऑन, कंटिन्यू करना, लगातार किसी काम को दोबारा स्टार्ट करना, कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना। रेपुटेशन, ऑनर, इज्जत। कॉन्सेंटियस, केयरफुल एंड करेक्ट, ध्यानपूर्वक और सही काम करने वाला व्यक्ति। जो इंसान ध्यानपूर्वक कार्य करता है, सही काम करता है, तो उसको हम कंसेंटियस कहते हैं। हेड वर्ल, कन्फ्यूज्ड, संकोच में। सो नाउअडेज पेरेंट्स हेड्स आर वर्लिंग वेदर टू पे ट्यूशन फीस और नॉट। आजकल पेरेंट्स ऐसे असमंजस में है ना, तो हेड वर्ड मतलब चकरा जाना, कंफ्यूज होना कि क्या करें ना करें। गैदर विट्स टुगेदर, ट्राई टू थिंक कामली, धैर्य से सोचना, धैर्य से सोच विचार करना। रफ टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम।
रफ़ टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम, कठिन समय। जब हमारी ज़िंदगी में रफ़ टाइम होता है मतलब डिफ़िकल्ट समय होता है, हमें ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। वो रफ़ टाइम किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है, पैसों की तंगी की वजह हो सकता है, घर में किसी की तबीयत ख़राब है उस वजह से भी रफ़ टाइम हो सकता है। टर्न अप लाइक बैड पेनी, जब हम किसी इंसान को बुलाते नहीं हैं और वो फिर भी हमारे घर में आता है तो हम उसको कहेंगे टर्न अप लाइक बैड पेनी। गोइंग टू अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वेलकम, बिन बुलाया मेहमान। बिन बुलाए मेहमान की इंग्लिश है टर्न अप लाइक अ बैड पेनी। बीट अबाउट द बुश, यहाँ वहाँ की बातें करना। बीट अबाउट द बुश, यहाँ वहाँ की बातें करना। टू टॉक एमलेसली, एमलेसली। ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, यदा कदा। थ्रो माइंड बैक, थिंक ऑफ पास्ट, भूतकाल के बारे में सोचना, अपनी पुरानी बीती बातों के बारे में सोचना। थ्रो माइंड बैक। इनक्रेड्यूलस, अनबिलीवेबल, विश्वास न करने योग्य बातें, दैट इज़ कॉल्ड इनक्रेड्यूलस, अनबिलीवेबल। साइड, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ सरप्राइज, हैरानी से आहें भरना। अब हम साई हैरानी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, दर्द की भी हो सकती है। साई का मतलब होता है आहें भरना। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, और टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। सरप्राइज़ का हो सकता है, पेन का हो सकता है। एंसियसली, क्यूरियसली, उत्सुकता से। सो लाइक स्टूडेंट्स आर एंसियस अबाउट देयर रिजल्ट, स्टूडेंट्स क्यूरियसली वेट फॉर देयर रिजल्ट, लाइक दैट। ट्रैंक्विलाइज़र, अ मेडिसिन, दवाई। क्लैम्प ऑन, ऑफिशियली सेट लिमिट, रूल और पनिशमेंट। जब हम ऑफिशियल तरीके से किसी चीज़ के लिए कोई लिमिट करते हैं, कोई रूल करते हैं या कोई पनिशमेंट सोचते हैं तो उसको हम क्लैम्प ऑन कहते हैं। डाउन ऑन लक, नसीब ख़राब होना, अनलकी, डाउन ऑन लक। सो दिस पैंडमिक कोरोना वायरस हैज़ ब्रॉट पीपल डाउन ऑन लक। सो नाउअडेज पीपल आर डाउन ऑन लक, लोगों का जो नसीब है वो ख़राब हुआ है। रिट्रीब्यूशन, रिट्राइब्यूशन, पनिशमेंट, सज़ा। सो हमने इस वीडियो में स्टूडेंट्स काफ़ी सारे वर्ड्स किए, उनके इंग्लिश मीनिंग भी किया, हिंदी मीनिंग भी किया। आप ध्यान से देखिए, पास में लेके जाते हैं सो दैट आपको लिखने में आसानी हो। आप वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग लिखो, हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए और आप इन्हें लर्न करो, ठीक है। ये देखो, जूम करके दिखाते हैं आपको। पॉज करके आप वीडियो को पॉज करना, फिर आप वर्ड मीनिंग हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो। ये देखिए, हिंदी भी और इंग्लिश भी। वीडियो पॉज करके यू कैन राइट वेरी नाइसली, लर्न दिस वर्ड मीनिंग एज वेल। So students, I hope you have understood Hindi as well as English version of difficult words of chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Thank you.